हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। एंड गाइस, आज में हम बात करने वाले हैं आपके हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, विच इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, यू नो वेरी वेल। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ बीटेक। एंड गाइस, जैसे कि आप नोटिस देख सकते हैं, एंड मैं बताना चाहूंगा फर्दर क्या प्रोसेस रहा आपके सेकंड मेरिट लिस्ट का। काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी क्या, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। सो एक्चुअल में क्या हुआ सेकंड मेरिट लिस्ट का। जैसे कि आपने नोटिस देखा भी होगा वेबसाइट पे, एंड इन सभी बच्चों के पास मेल भी गया हुआ है कि लाइक आपको सीएससी, ईसी, आईटी, एमई अलॉट हो गई है एंड आप फी पेमेंट करके फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सो इन दिस वीडियो फर्स्टली मैं बताना चाहता हूँ, ये जो नाम दिखे रहे हैं आपको लिस्ट में, वी कैन से ऑन योर स्क्रीन। सो सीएससी में आप ये नाम देख सकते हैं। इन सभी बच्चों के पास डायरेक्टली मेल गया एंड आई गेस उनको सीट अलॉटमेंट कर दी गई है, मीन्स उनको फी पेमेंट का ऑप्शन चला गया है एंड फी पेमेंट करने के बाद वो अपनी सीट फाइनलाइज कर सकते हैं। एंड अब बच्चों का डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट क्यों नहीं हुई, एंड अगेन साथ ही लाइक इन बच्चों को किस बेसिस पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो फर्स्टली मैं बताना चाहता हूँ सेकंड मेरिट लिस्ट ना होने का जो मेन रीजन मेरे को पता चला है एडमिशन कमेटी से। उन्होंने बताया कि मात्र 10 से 20 सीटें खाली थी आपकी फर्स्ट राउंड में ही। ऑलमोस्ट 178 सीट फिल हो चुकी थी आउट ऑफ 200। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 180 सीट्स आपकी फिल हो चुकी थी, मात्र आपकी 15 से 20 सीट्स ही वैकेंट थी। इसीलिए सभी बच्चों को ना बुला के, बिकॉज अगर फिर से काउंसलिंग होती, फिर से सेम ऐसे क्राउड आता मात्र कितनी 15-20 सीट्स के लिए, समझ रहे हो। तो इस बार यूनिवर्सिटी ने सोचा कि 15-20 सीट के लिए क्यों 200-300 बच्चों को परेशान करना। तो उन्होंने जो बच्चों ने रिपोर्टिंग करी थी उस दिन, उन्हीं में से जो भी बच्चे कैंडिडेट एलिजिबल थे या फिर जो भी कैटेगरी, सब कैटेगरी में सीट्स वैकेंट थी, तो उसी में से आपको 10 से 15 बच्चे जो भी एलिजिबल थे उनको सीट प्रोवाइड कर दी गई है। उनके पास डायरेक्ट मेल भी चला गया था कि लाइक हाँ भाई आप एलिजिबल हो इस कैटेगरी में, लाइक डेट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा जिस पे कुछ काफी बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे मेरा पॉइंट। कहने का मतलब सिंपल सा था, यूनिवर्सिटी वालों के पास सीट कम थी, आपको पता है मेजोरिटी सीट फिल हो चुकी थी, मात्र 15 से 20 सीट्स थी। तो उसके लिए वो फिर से फिजिकली काउंसलिंग नहीं कराना चाहते थे, जस्ट बिकॉज कोई सेंस भी नहीं था। अब 15 सीट्स के लिए कोई 300 बच्चे फिर से थोड़ी आएंगे एंड 300 बच्चे परेशान होंगे एंड यूनिवर्सिटी वाले फिर से बोलेंगे कि सीट भर गई, सीट भर गई, मात्र 15-20 बच्चों को सीट मिलेगी। तो उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी वालों ने एक सही अल्टरनेटिव निकाला कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी रिपोर्टिंग करी थी एंड उन्हीं के मार्क्स के बेसिस पे, उन्हीं की कैटेगरी के बेसिस पे जो भी सीट वैकेंट थी, तो उनको वो डायरेक्ट भेज दी गया मेल एंड उनको सीट अलॉट कर दी गई। एंड यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली अलॉटेड अ सीट अगेंस्ट द वैकेंट सीट रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग फॉर डिफरेंट प्रोग्राम बीटेक फर्स्ट ईयर ऑफ द सेशन 25-26। द फी पेमेंट पोर्टल विल बी रिमेन ओपन अंटिल 24/8/2025 11:50 PM। लाइक आपके 24 तारीख तक पोर्टल ओपन है एंड आप फी पेमेंट कर सकते हैं। एंड द फेलियर टू कंप्लीट द पेमेंट बाय डेडलाइन विल बी रिजल्ट्स and I guess failure to complete the payment by the deadline will result to cancellation of your candidature। I think आपको समझ आ रहा होगा, अगर आप 24 तारीख तक फी पेमेंट नहीं करते तो जो भी बच्चों का नाम है यहाँ पे उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी एंड फर्दर जो वैकेंट लिस्ट होगी उसमें नाम चढ़ा दिया जाएगा। एंड अब बच्चे पूछ रहे थे कि भैया चलो ठीक है, इन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो गई, अब हमारा इसमें नाम आ गया है तो क्या करना है फर्दर, हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है। काफी सारे बच्चों का डाउट था कि भैया हमारा नाम लिस्ट में आ चुका है, हमें डायरेक्ट मेल आया था, हमने फी पेमेंट भी कर दी है, एंड देन अब ये बताओ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बात करी, लाइक आपको काफी बच्चों को पता भी चल गया होगा, आपको 2 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, जस्ट बिकॉज आपकी जो क्लासेस हैं वो 2 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। मीन्स 2 तारीख के बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड मैं बताना चाहता हूँ, देखो एक्चुअली में क्लासेस क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपकी 2 से ही स्टार्ट हो जाएंगे, 1-2 दिन लगता है, 2-3 दिन लगते हैं मिनिमम, वेरी मिनिमम बता रहा हूँ कि 3 से 4 दिन तो ऐसे लग जाते हैं क्लासेस का शेड्यूल बनने में कि अभी कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ नहीं आए हैं, लाइक डेट, समझ रहे हो। तो आपका जिन बच्चों का यहाँ पे नाम आया उनके लिए मैं सजेशन ये दूंगा कि 2 तारीख को जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो एंड सेटल हो जाओ अपना श्रीनगर में या चौरास में, जहां पे भी आपने रहना है। मीन्स कहने का मतलब सिंपल सा है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 तारीख को कराना है एंड उसके बाद अपना फर्दर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन जिनका नाम आ गया है। एंड जिनका नाम नहीं आया है तो यार देखो, आपके लिए, उनके लिए थोड़ा दुख मुझे भी
होता है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है। तो बाकी सिंपल है यार। और कॉलेजेस के ऑप्शन देखो, काफी ऑप्शंस अभी भी हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड गाइस तो आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। सो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके फिर भी डाउट्स हैं या कुछ भी कमेंट्स हैं आपको, तो हमारे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।